नगर निगम का अमला पहुंचा अतिक्रमण हटाने के लिए, जिस पर महिला ने दिया आत्मदाह की चेतावनी, जिसके बाद विचार विमर्श का आश्वासन देकर वापस लौटे अधिकारीगण। वार्ड क्रमांक 36 लखोली की निवासी रमाबाई, जो कि पिछले 50 सालों से नगर के ही रोड के किनारे मकान में रह रही थी, लेकिन आज अचानक नगर निगम का अमला अतिक्रमण हटाने के नाम पर पूरे साजो सामान के साथ रमाबाई का मकान ध्वस्त करने के लिए पहुंच गया। वहीं निवासरत रमाबाई का कहना है कि वह अपने माता पिता के साथ से ही इस मकान में निवास करती थी और उनके माता पिता की मृत्यु के पश्चात वह अकेले ही इस मकान में रह रही है और अब उनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है जिसके पास जाकर वह अपना जीवन व्यापन कर सके। मैं यहाँ 50-60 से रही हूँ, 50-60 साल से रह रही हूँ यहाँ पर। अब मैं यहीं पर जीवन व्यापन करती हूँ। एक पीछे खेत वाला तो बहुत पीछे लिया है, वो आगे लेता तो मेरे को बैठने नहीं देता मेरे को। अब मैं यहीं पर रह रही हूँ। कितने दिन की मेरी ज़िंदगी में स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता आजकल। अब मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ और यहीं पर रहूँगी। मैं अकेली रहती हूँ। घर में और कोई नहीं है? नहीं कोई। तो क्या कहना है निगम का और आपका? निगम हटो बोल रहे हैं, मैं नहीं हटती। किसी में नहीं करी हूँ, वो फालतू वो नोटिस वगैरह भेजता है और सीधा तोड़ने के लिए आता है। एक दिन और आया था तोड़ने के लिए, फिर उन लोगों को पुलिस वगैरह नहीं मिला तो नहीं आए और अब इन लोग तोड़ने के लिए आ रहे हैं। तो मैं नहीं हटना चाहती यहाँ से। बस रमाबाई यहीं की हूँ जी, 50-60 साल हो गया तो मेरे माँ बाप यहीं ख़त्म हो गए। लखोली जनता कॉलोनी के सामने है। रमाबाई अपने घर के सामने में ही एक ठेले में सब्जी का दुकान लगाकर अपना गुजर बसर करती है और इस जगह के हटने के बाद उनका धंधा भी बंद हो जाएगा। ऐसे में अधेड़ उम्र के पास उनके पास कोई दूसरा सहारा भी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के एक नेता पर आरोप लगाया है कि पीछे की जमीन कांग्रेस नेता के भाई का है, जिसके कारण नगर निगम कांग्रेस नेता को लाभ पहुंचाने वहां से हटाना चाहते हैं। वहीं निगम के अधिकारियों ने उन्हें लखोली स्थित आवास देने की भी बात कही, लेकिन रमाबाई ने उन्हें नकार दिया। वार्ड क्रमांक के पार्षद प्रतिनिधि आशीष डोंगरे और बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष किशुन यादव निगम के अमले के साथ तीखी बहस करते हुए नारेबाजी शुरू कर दिया और रमाबाई के पक्ष में कहा कि रमाबाई को मकान के साथ साथ लखोली में स्थित निगम की दुकान को भी जीवन व्यापन के लिए दिया जाए, जिससे वो अपना गुजर बसर कर सके, जिस पर निगम के अधिकारियों ने विचार विमर्श करने का आश्वासन देकर वापस लौट गए। हमारे रोड में इसलिए उसको तोड़ने का आदेश हुआ है, इसलिए हम तोड़ने के लिए आए हैं। 50 वर्ष से ये मकान जैसे का तैसे खड़ा हुआ है, साथ में केवल पेड़ भी लगा हुआ है, उसके बाद भी मतलब देखिए वो मैं नहीं बता सकता कि कितने साल से बना है नहीं बना है। मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे इतना आदेश प्राप्त हुआ है कि इसको तोड़ना है। लेकिन क्या बोलते राज्य शासन तो ये बोलती है कि हाँ। क्या बोलते हैं जितने भी नजूर में जमीन बसी हुई है, हाँ। मकान बसा हुआ है, उनको सबको पट्टा दिया जाएगा और सबको स्थायी रूप से क्या बोलते हैं मकान बना के दिया जाएगा करके। लेकिन इसके लिए आप क्या बोलोगे? नहीं, अगर ये मैडम चाहेगी, हमने तो इनको नोटिस दिया था। नोटिस इसीलिए दिया जाता है कि अगर आपको कोई उसमें आपत्ति है दर्ज कराए। अगर ये मांग करती मैडम तो हम मकान उनको दे देते। बदले में शासन की योजना है, जो भी अगर किसी के छत बीन नहीं करना, अगर भी अभी मैडम तैयार होगी तो उनको हम हाउसिंग फॉर ऑल में मकान दिलवाने की कोशिश करेंगे। नोटिस कब दिए थे आप? नोटिस को लगभग 25 दिन से ज़्यादा हो गया। अपना नाम बताओ। मैं दीपक अग्रवाल, सहायक भवन अधिकारी और कम असिस्टेंट इंजीनियर। आज लखोली में महापौर जी द्वारा लखोली में जन चौपाल लगाया गया है गरीबों की मदद करने के लिए, गरीबों को पट्टा देने के लिए। और एक तरफ गरीब महिला जो 50 साल से निवास रहता है उसके झोपड़ी को तोड़ने के लिए। ये कैसी सरकार है नगर निगम की या राज्य सरकार की? इन लोग गरीब का कभी भला करना चाहते नहीं, अपने कांग्रेस के नेता को फ़ायदा दिलाने के लिए इस गरीब महिला का झोपड़ी तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बेचारी अकेली है, इसका छोटा सा रोजगार है। इसलिए इसको बलपूर्वक आज नगर निगम को पूरा अमला लेके आज महापौर जी तोड़वाने के लिए अग्रवाल साहब को भेजी है। और हम पूरे भाजपा पार्षद आज यहाँ पर खड़े हैं तोड़ने के लिए, कभी इनको नहीं देंगे। जेसीबी खड़ा है, टिप्पर खड़ा है, ट्रैक्टर खड़ा है, बिजली विभाग के लोग खड़े हैं, यहाँ जितने भी मेरे साथ पार्षद साथी लोग खड़े हैं। जब हम कभी जेसीबी के लिए फ़ोन लगाते हैं तो एक 2 महीना फ़ोन इनका जेसीबी नहीं आता, लेकिन आज जेसीबी तुरंत आधे घंटे से 1 घंटे से यहाँ पर आग खड़ी है और इस गरीब महिला की झोपड़ी को तोड़ने के लिए खड़ी है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कभी इस महिला की झोपड़ी को तोड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि कई वर्षों से ये महिला यहाँ पर रह रही है। लखोली में रोड चौड़ीकरण हुआ, उसके बाद भी इस झोपड़ी को छोटा सा नुकसान पहुँचाने नहीं दिया हमारे भारतीय जनता पार्टी ने, रमन सरकार ने। बल्कि बोला गया कि माता जी आप अपने झोपड़ी को पीछे कर लो, लेकिन उसके बाद भी नहीं टूटा। और लेकिन आज कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में,
राजनांदगांव में कांग्रेस का महापौर है, अपने नेता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए महापौर इस गरीब महिला की का मकान का हत्या करना चाहती है। ये मकान कितने वर्षों से है? 50 वर्षों से है।